नाज़रीन, हम आपको ऐसी एक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिनमें बच्चों से लेके बूढ़े तक मुतासिर होते हैं, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम खुद एक मर्ज़ नहीं होता, मगर ये कई अलामतों का मजमुआ है। पेशाब के अंदर प्रोटीन का ज़्यादा निकलना, जब भी हम देखते हैं कि यूरिन के अंदर झाग ज़्यादा निकलता है, जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और कई छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 5 साल के बच्चे, जिनके आँखों के नीचे चिक्स पे जो है सूजन आ जाती है, आँखों के नीचे सूजन आ जाती है, और जब उनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये सारे अलामतों के मजमूए को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। अगर इसका सही तौर पर इलाज ना किया जाए और वक्त पे ना इलाज किया जाए तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बाद में चल के दोनों किडनी तक फेल कर देती है। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो किडनी फेल करती है, जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत से असबाब हैं, बहुत से इसके कॉजेस हैं। जैसा जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को रोमेटेड आर्थराइटिस है, जिनका सही इलाज नहीं करते तो वो बाद में चल के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह से कई इम्यून सिस्टम डिसीज़ेस हैं, और कुछ लोगों को स्किन डिसीज़ेस होती है, जिसकी वजह से कई किस्म की स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से बहुत से ऐसे कैंसर्स होते हैं, ख़ासकर जो बाद में पेशेंट को कैंसर के साथ साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुतासिर करके उनकी किडनी भी फेल कर देती है। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, यानी क्योंकि प्रोटीन से, यूरिन के ज़रिए से प्रोटीन निकलने की वजह से बहुत बड़ा जो है हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो जमा हो जाता है। क्योंकि एल्ब्यूमिन का काम ये है कि हमारे जिस्म के टिश्यू के अंदर पानी का यानी फ्लूइड का जमा होने से बचाए रखना। जब किडनी काम नहीं करती तो यूरिन से काफ़ी हद तक प्रोटीन लॉस होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों के नीचे सूजन, घुटनों में, बैक में और एंकल में सूजन शुरू होती है। इसके बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं जिनके ज़रिए से आप इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी बढ़ गई तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम चल के क्रॉनिक किडनी फेलियर में बदल जाता है। यानी एक ही मर्ज़ तकरीबन 8 साल तक रहा और आपने इसका सही इलाज नहीं किया तो दोनों किडनी 80% तक फेल हो जाते हैं, जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। और इसके बाद ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। यूरिया का जो नॉर्मल लेवल है वो 45 है, क्रिएटिनिन 1.5 है। अगर ये यूरिया 45 से लेकर अगर 100 तक भी जाता है, या क्रिएटिनिन 1.5 से लेकर अगर 5 तक भी जाता है, तब तक भी पेशेंट को डायलिसिस की या ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुदा न खास्ता मरीज़ को जो है उस वक्त भी सही इलाज ना किया जाए, अगर वो डायलिसिस में चला जाता है तो डायलिसिस के अपनी जगह पे फ़ायदे हैं, पर उसके नुकसानात भी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाता है। बच्चों को ख़ासकर अगर पेशाब में झाग निकलता हो, अगर माँ बाप देखे कि टॉयलेट के अंदर जब बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसके अंदर कई किस्म के जो है झाग वगैरह आ रहा है, तो ऐसे वक्त में आप यूरिन टेस्ट करें, बच्चे का ब्लड टेस्ट करें। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन ज़्यादा निकल रहा है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है और पैरों में सूजन वगैरह है, तो बेहतर ये है कि आप बच्चों का इलाज व मुआलजा जल्द से शुरू कर दें। ख़ास यूनानी जड़ी बूटियों से हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज करते हैं, और इन दवाओं के इस्तेमाल करने से मरीज़ क्रॉनिक किडनी फेलियर में जाने से भी बच जाता है। अगर कोई मरीज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुलव्वस है और उसकी वजह से उसकी किडनी भी फेल होके अगर वो डायलिसिस तक भी पहुंचा है, तो इंशाल्लाह हमारे यूनानी मेडिसिन्स के इस्तेमाल करने से वो आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस से बच जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी के ख़तरा से भी इंशाल्लाह बच सकता है। जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रिसर्च हुआ है कि हमारी दवाएं खाने के बाद वो किडनी पे कैसे असरअंदाज होती हैं।
और हमारी दवाओं के अंदर किसी भी किस्म का टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। कुछ मरीज़ ऑलरेडी एलोपैथिक में वाइसलोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई दूसरे अदवियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हमारी दवाओं का इस्तेमाल करने पे किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। नाज़रीन, अपने बच्चों को, अपनी बच्चों की सेहत को और अपनी सेहत को तवज्जो दें। अगर किसी किस्म की गैर एतदाली पैदा हो रही है, वो आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो यूरिन के ज़रिए से हो, चाहे मोशन के ज़रिए से हो, चाहे आपको फ़िज़िकल चक्कर वगैरह भी आ रहा हो, तो आप इसको पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप सही वक्त पे अपनी डायग्नोसिस करके इलाज कर दें तो इंशाल्लाह ये बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होने से इंशाल्लाह बच सकते हैं। नाजरीन, अभी कुछ बातें आपको इलाज व मालिजा के ताल्लुक़ से बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोई एक ख़ास बीमारी नहीं है, बल्कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, यानी कई जो है अलामतों के एक मजमुआ है। इसके अंदर आँखों में सूजन, पैरों में सूजन, जैसा मतलब पेशाब में जो है कफ आना, ये अलामतें होती हैं। अगर इस तरह से अपने बच्चों को या अपने अंदर कोई अलामतें आपको दिखती हैं तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी का फुल इन्वेस्टिगेशन करें, यानी ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी सब कुछ करें। और खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी आपको मिलती है तो आप ज़रूर जो है डॉक्टर या हकीम के पास कंसल्ट करें। अगर खुदा ना खास्ता इनिशियल स्टेज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचना है तो कुछ दवाएं हैं जो कि क्लासिकल मेडिसिन कहते हैं, जो यूनानी के हैं, बिल्कुल सेफ़ दवाएं हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके अतराफ़ जो भी यूनानी की दुकानें हैं उसमें मिल जाती हैं। कुछ दवाओं का मैं आपको ज़िक्र करूँगा, इसको आप नोट कर लें। पहला है जवारिश ज़रूनी सादा, यानी जवारिश ज़रूनी सादा, ये 5 ग्राम सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत ही फेमस एक शरबत है जिसको शरबत बुजूरी मोतदिल कहते हैं। इस शरबत को 10 ml, यानी सुबह में 2 टीस्पून और रात में 2 टीस्पून आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी में मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। तीसरा सफ़ूफ़े कासनी, ये कासनी एक पत्ता होता है, इसके बेहद फ़ायदे हैं। तो ये पाउडर की शक्ल में अभी मार्केट में मिलता है, यानी तकरीबन 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जो है आप चाय की तरह बना के पीना है, यानी पहले पानी में आपने डाल दिया, इसको बॉईल किया और इसको फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद इसको चाय की तरह, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शक्कर वगैरह मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी ही नहीं है तो भी ये सफ़ूफ़े कासनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि बीमारी से बचें। लगातार 15 दिन ये दवाओं को इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको ब्लड टेस्ट में फ़ायदा नज़र आया है, उससे आपका यूरिया क्रिएटिनिन कम हो गया है या यूरिन में जो प्रोटीन जा रहा है वो कम हो गया, या आपके बॉडी के अंदर जो फिज़िकल तकलीफ़ें थी जैसा पैरों में सूजन, पेशाब में झाग वगैरह वगैरह, ये सारों चीज़ों के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो इसी दवा को आप 1 महीने तक या 2 महीने तक कंटिन्यू करें। अगर खुदा ना खास्ता ये दवाएं इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल कम नहीं हुआ या स्वेलिंग वगैरह कम नहीं हुई, तो बेहतर ये है कि एक अच्छे हकीम के पास या अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करके आपका इलाज व मालिजा शुरू करें। इसके अलावा क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कुछ चीज़ें परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, नमक का इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम नमक एक दिन में इस्तेमाल करें। पानी का कम इस्तेमाल करें, तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर के अंदर ही पूरे दिन में इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला पानी पी रहे हैं, प्यास लग रही पी रहे हैं। ज़्यादा पिएंगे क्योंकि किडनी काम नहीं करने की वजह से ये अंदर पैरों में सब जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इसको एक बॉटल की शक्ल में आप रख लीजिए, चीनी के बॉटल में पानी डाल के, तो आप मेजरमेंट के साथ पूरा दिन में 1 लीटर और मैक्सिमम 1.5 लीटर, इससे बढ़ के बिल्कुल नहीं। तीसरा, जो भी वेजिटेबल्स हैं, इसको सब्जियां कहते हैं, इसको ज़रूर आप पानी में डाल के थोड़ा सा बॉईल करके उस पानी को फेंक दें और वो वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है, सब के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल डाल के, स्टोरेज डाल के उसको पकाया जाता है। तो
ये जो है जहरीलापन जाने के लिए ज़रूर तरकारियों को पानी में डाल के बॉईल करके पानी फेंकने के बाद वो तरकारी का इस्तेमाल करें। नंबर 5, तरकारियों में टमाटर, पालक और बैगन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अचार, कोई भी खट्टी चीज़ें जैसे लेमन, ऑरेंज, अनानास, जिसके जो भी फ्रूट का नाम सोचने पे मुंह से पानी निकलता है, इसको सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, उसको अवॉइड करें। फ्रूट्स में एप्पल, पपाया, जाम, बेर, ये 4 फ्रूट्स खा सकते हैं। इसके अलावा कोई फ्रूट्स आपको खाना है तो ज़रूर डॉक्टर हकीम के पास कंसल्ट करके आप उस फ्रूट को खा सकते हैं। इसके अलावा अगर जाम भी खाना है आपको, जिसको अमरूद कहते हैं, तो उसके सीड्स को निकाल के आप खा सकते हैं। ये सारे जो है मैंने जनरल आपको डाइट चार्ट बोला है, ये जो है सेहतमंद लोग भी अगर इस डाइट चार्ट को मेंटेन करेंगे तो वाकई इंशाल्लाह अल्लाह फ़ायदा करेगा।